ना लाख सरकार को तो जो हमारे हाथ में आ जाना इसके तस्से से मारते लगा मैं। हमारे बाबा जो महेंद्र सिंह जी कहते हैं ना, वे लोग आ रहे थे। मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। क्या कहेंगे आप? अरे ये तो सरकार झूठ बोल रहे है। फ्री राशन ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया इस देश का। जब से ये सरकार आई है, जब से हिंदू खतरे में बताया जा रहा है। दिल्ली कूच का तो संयुक्त मोर्चे का प्लान बन लिया। ये तो किसानों पर ध्यान दे ला। आग मिचरी तो देखिए मिची रह जाएगी। सरकार का भूस भरने का है मकसद हमारा, और अब का जब ये होगी ना इसका भूस भर देगा। हम भूस भर बता दिए बलवाले तो बोल रहा था सुक्का। नमस्कार, मैं फिरोज। आप देखना शुरू कर चुके हैं खोजी न्यूज। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना, अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कहाँ से आए हैं और क्या क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। आपका नाम? सत्येंद्र बालियान। आप कहाँ से आए हैं? बरवाला, गांव बरवाला। गांव बरवाला से। तो जो भारतीय किसान यूनियन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, आप भी धरने में बैठ गए हैं, शामिल हो गए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो किन मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है, क्या मांगे हैं? मांगे तो हमारी इतनी मांगे हैं, वो तो क्या बतावें हम। लेकिन हमारी मांग है, सबसे पहले तो जो मुकदमे किसानों पर लगे हुए हैं वे वापस नहीं हुए। जो सरकार ने हमसे वादा किया था कि आप एमएसपी हम कानून बनाएंगे, वो नहीं बना आज तक। और गन्ने का रेट आज तक तय नहीं हुआ। तो क्या करें, किसान को तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने गन्ने के रेट की बात कही है, तो सरकार कह रही है कि भुगतान कराया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? अरे ये तो सरकार झूठ बोल रहा है। भुगतान तो कुछ मिलों का हो रहा है, कुछ का हो नहीं रहा। सारे मिल थोड़ा ये सारों का हो रहा है। तो बजाज वालों का है बुढ़ाना, पिछले साल का भी नहीं हुआ। तो बिजली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिजली को लेकर भी मांग है किसानों की कि जो बिजली के दाम है वो कम होने चाहिए। बिजली ने तो किसान का बेड़ा ही गर्क कर दिया। न बिजली न महंगाई न फर्टिलाइजर न तो किसान क्या खेती करने भी चाहिए रहा किसानों का। ये तो पेड़े ही है यहाँ भाई। और कुछ भाव बढ़ता 20-25 रुपए, कुछ बिजली में दाम कम होते, कुछ खर्चे कम होते। तो किसान तो सड़क पर पड़ा है, सड़क पर पड़ा अपना यहाँ पड़े। तो आप कहाँ से आए हैं? आप बिनी के साथ आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? धरना में आप भी तो शामिल हैं, धरना स्थल पे आप भी मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी मतलब हमारी मांग पूरी नहीं होने के यही रहेंगे। तो क्या क्या मांगे हैं, मैं वही पूछना आपसे चाह रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, जो गन्ना मूल्य भुगतान उनको उनका जो भुगतान है वो नहीं मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी क्या क्या मांगे हैं? जी गन्ने का रेट हमें सही मिलना चाहिए, और जी हमारे जो किसानों पर मुकदमे वे वापस होने चाहिए। तो आपके हिसाब से कितना रेट गन्ने का होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? 400 रुपये होना चाहिए कम से कम के साल में। 400। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने 25 रुपये बढ़ाने का काम किया है, तो इसे किस तरह देख रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं, पहले ही बढ़ा बुढ़ा था, अभी तो कुछ भी नहीं। वो तो वोट के मारे बढ़ाया था, और आपका फिर नहीं सोच रहे को वोट मिल जाता मैं जी भी बढ़ाइयो। आपने वोट की बात कही है, तो आज बजट पेश किया गया है, तो बजट में 1 साल और बढ़ा दिया गया है कि फ्री राशन दिया जाएगा, तो क्या कहेंगे? फ्री राशन ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया इस देश का। ना मजदूर मिलता किसान को किसी भी भाव में, चाहे धक्के खाते फिर जाओ, फिर और क्या कर रहा किसान। तो अब खुद ही काम करना पड़ रहा है, जो खेत में है खेती खुद करनी पड़ रही है। बिल्कुल। फ्री राशन के पैसे में तो 1000 लोगों को रोजगार मिल सके, जो फ्री दे रही सरकार राशन। ये इतना पैसा बर्बाद कर रहा, इनमें तो बहुत लोगों को नौकरी मिल जाएगी इस पैसे में। तो सरकार का तो इतना खर्चा भी नहीं आने का, तो लाखों लोगों की नौकरी हो जाएगी, सीमित है। इस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। पैसा कहीं का राशन के तो जो सही जिसे मिलना चाहिए उन्हें दे दे, कुछ तो फालतू की खामखा बैठ रही है जिन्हें जरूरत नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव की वजह से तो नहीं, 1 साल के लिए जो राशन बढ़ाया गया है कि फ्री दिया जाएगा, उस वजह से तो नहीं बढ़ाया गया है? सिर्फ इसीलिए बढ़ाया जा रहा है और कुछ नहीं है। रेवड़ियां बांट रहे हैं, किसान को तबाह कर रहे हैं, मजदूर को तबाह कर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार है। लेकिन इनके लिए इन्हें वोट चाहिए, इससे अलग नहीं है। कोई भी आज तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हमारे आज तक कहीं विकास के कार्य उस पर बोले हों, या कहीं नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं इनके लिए बोले हों। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जो हमारे नवयुवक हैं उनको सिर्फ झंडा दे दिया हिंदू का, उनको उठा कर दे दिया कि आप जो हिंदू हो गए। जब से ये सरकार आई है, जब से हिंदू खतरे में बताया जा रहा है, इससे पहले भी यहाँ पे अंग्रेज भी रहे हैं, उससे पहले भी यहाँ रहे हैं, और हम 70 साल से यहाँ 75 साल से जब से हमारा देश आजाद हुआ जब से यहीं रह रहे। लेकिन पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। जब से ये सरकार बनी बस हिंदू मुस्लिम इससे अलग इन सरकार का कुछ है ही नहीं। जो वादा किया था कि हम फ्री बिजली देंगे, कौन सी फ्री बिजली दे दी इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक किसको रोजगार मिला? सब धक्के खाते फिर रहे। अब ये तो सिर्फ
इन्होंने चुनाव के लिए एक साल का राशन बढ़ा दिया इन्होंने। लोग ऐसा काम हो रहा कि किसान तो कहाँ जा, मजदूर तो चलो 1% दे भी देगा उनको वोट, किसान तो वोट नहीं देगा। जिस टाइम किसान के घर पे गेहूं था उस टाइम पे 2000 का रेट था, 1800 का रेट था, आज 2800 और 3000 का रेट है। तो व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों को फायदा हो रहा, हमारा तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं माननी जाएंगी, मुजफ्फरनगर हो या दिल्ली हो या जहां भी हो, जहां भी चौधरी साहब का या किसान मोर्चा का जहां पर भी आदेश होगा वहीं पे ही डेरा डाल लेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं माननी जाएंगी। ये वही जीआईसी मैदान है जहाँ से पहले भी दिल्ली की ओर कूच किया गया था, और आज भी उसी जीआईसी मैदान में आप अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, उसमें शामिल हैं आप। ये वही जीआईसी मैदान है, क्या कहेंगे आप? फिर दिल्ली कूच के जाएंगे? दिल्ली कूच का तो संयुक्त मोर्चे का प्लान बन लिया, और फिर दोबारा भी हरियाणा में भी पंजाब में भी मीटिंगें चल रही, और यहाँ ही सही इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का प्रोग्राम है पक्का, और जाना पड़ेगा, नहीं तो काम चलने का नहीं, यहीं बैठना पड़ेगा। और यहाँ ये सुनने वाला है, प्रशासन सुनने वाला है नहीं, वहीं जाना पड़ेगा, वहीं मानेंगे जाकर फिर दोबारा। तो जाना तो दिल्ली है, टाइम लगेगा, चल रही सलाह लोगों की, जाना दिल्ली है। पहले भी सरकार ने रोकने का, पुलिस प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन अब के अगर व्यवस्था उन्होंने ज्यादा रखी और आपको रोकने का प्रयास किया, क्या रहेगा? नहीं, हम तो रुकने वाले तो किसी से है ही नहीं। हम तो जिधर को चल देंगे उधर को हमें कोई नहीं रोकेगा, और जहां रोकेगा वहीं पे धरना कर देंगे। चाहे मुजफ्फरनगर रोके, मेरठ रोके, गाजियाबाद रोके, जहां भी रोक देंगे वहीं लौटेंगे। क्योंकि इनका दूसरी बात यह है कि भाई ये रोकेंगे, हमें क्यों रोके? हमें सड़कें तो हमारी है, सरकार हमने बनाई है, किसी अलग से थोड़ी सरकार आ गई। लेकिन जहां भी कहेंगे भाई तुम्हें लौटना है वहीं लौट देंगे। अब तो किसान घर से बाहर निकल चुका, क्या करें? 13 महीने लौटने के बाद भी जो वादा खिलाफी फिर दोबारा कर दी इन लोगों ने। अब क्या कर सके किसान बेचारा। अच्छा, पहले दिन 28 जनवरी को देखने में आया था कि जो कुछ किसान कार के द्वारा आए थे, लेकिन आप कैसा है? ट्रैक्टर ट्रॉली, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली ले गए भाई, खीर ले गए, हर खीर का प्रसाद वितरण करा, लारा लगा दिया, अब जनसंख्या भी बढ़ेगी। तो कितनी खीर का प्रसाद जो वितरण किया है, कितनी खीर वितरित की है आपने? 2 क्विंटल दूध। 2 क्विंटल दूध की। और भी यहाँ पर किसान मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। उनका जो अनिश्चितकालीन भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना दिया जा रहा है वे उसमें शामिल हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो क्या नाम है आपका? कहाँ है? नाम हरिंदर कुमार है, मैं बरवाले का है। हमारे बाबा जो महेंद्र सिंह जी के थे ना, वे लोग कहा करते थे कहने का ले जाएगा तो दो बीघा गेहूं बोए नहीं है, हमारा पशु खा जाएंगे। मेरे जक्कत क्या खावांगे? या सरकार हमें बता दो, या हमारा पशु छोड़ रखे, ये 2 बीघे गेहूं बोए 5 बीघे जमीन में, इन्हें खा जाएंगे हमारा पशु। मेरे जक्कत तो भुक्के मरने का जुगाड़ हो गया, पेमेंट वो नहीं मिल जा, जागतों की फीस कहाँ था भरे, क्रेडिट का पैसा जमा कहाँ था करे। ये सरकार तो जो है पॉलिसी या तो सोच रही ऊपर पहुँचाना या सोच रही नीचे पहुँचाना, या बीच का तबका किसानों का खत्म करना सोच रही। तो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज हैं जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। अभी 2 ही चीज छोड़ रही है, या ये तो गरीब भी छोड़ देगी या फिर बिल्कुल अडानी अंबानी को छोड़ देगी। ये बीच में जो हम किसान सोच रहे हैं ना, बिल्कुल मारना सोच रही है कि सरकार। और भाई देख जहाँ लोग का तार बसाओगी हम ऐसा होने नहीं देने की। सरकार कह रही है कि गन्ने का जो भुगतान है किसानों का, वो भी जो पिछली सरकारें रही हैं उनके मुकाबले अधिक किया जा रहा है। अगर गौशाला की बात की जाए, आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनके लिए पुरकाजी क्षेत्र में एक बड़ी गौशाला स्थापित की जाएगी। इतना आवारा पशु आप पुरकाजी में कहाँ लो पाड़ोगे? ये तो इतना बड़ा क्षेत्र है किसानों का, तो एक वो बनाने से क्या उनकी पूर्ति हो जाएगी? ये तो जो अगर जगह जगह बनाए जाएंगे जी पूर्ति होगी, क्या पता कद बनेगी, कद प्रोसीजर होगा। सरकार की है कागजों में खन्ना पूर्ति करके भेज दी गई। अब ये देखो कद किसानों का छुटकारा मिलेगा इनका भाई। तो हम तो नहीं कहना चाहे सरकार का, अगर इस सरकार की आँख खुल रही तो किसानों पर ध्यान दे ला, और आँख मिच रही तो देखिए मिची रह जाएगी इनकी। किसान की हट जो है वो हट खराब हो किसान की भाई। तो हम तो ये, तो आप कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? बरवाला गांव से आया भाई। धरना जो दे रखा किसानों ने दुखी होकर दे रखा बहुत ज्यादा। टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता, गन्ने पैसा का भाव नहीं बढ़ा रहे कुछ भी, किसान दुखी। आवारा पशु इतने घूम रहे कि गौशाला एक हमारे यहाँ बगरा ब्लॉक में बना रखी, 20 गायें हैं बस, घूम रही 400-500, इन्हें बताओ कहाँ ले जाओगे? पुरकाजी क्षेत्र में गौशाला खोल दी। पुरकाजी हमारे यहाँ से बहुत दूर है, बताओ उन्हें यहाँ से वहाँ ले जाओगे क्या? बीच में पुलिस वाले रोक लें, वे डंडे मारेंगे, उन्हें छुड़वा देंगे, बताओगे कि तुम गो हत्या कर रहे हो, कर रहे, तो बताओ क्या करें? मजबूर होगा किसान।
उसे तो आत्महत्या करने का एक ऑप्शन है, बस आत्महत्या कर लगा भाई, और क्या होगा। दुखी है बहुत। तो कब तक इस धरने में आप शामिल रहेंगे? भाई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की, जब तक यहीं रहेंगे। क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है आने का? मकसद इस सरकार का बुझ भरने का है मकसद हमारा। यह सरकार इतनी निकम्मी है, इसका बुझ भर के हटेंगे हम। न्यू आए यहाँ, समझ गए। क्या वजह है जो आप सरकार में घूस भरना चाह रहे हैं? वजह बिजली का दाम वहाँ बढ़ा दिए, सारी चीज खाद पर वहाँ बढ़ा दिए, किसान का गन्ने पर 1 रुपया नहीं बढ़ा। 4-5 साल हो लिए, क्या क्या और क्या करवाओ इन पर? मतलब हमें फकीर बनवाओ है, महात्मा बन जाएंगे हम इसके नहीं। हम इसके नहीं, जो हमारे व्यवस्था पर है बुझ भर देगा हम जिस दिन चाहेंगे, बता दिए ना। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी शामिल हैं धरना में? जी, मेरा नाम नौमान है, मैं ग्राम अध्यक्ष हूँ बागवाली से। एक मैंने कनेक्शन करवाया था 12 का 2019 में, यहाँ इस पे रामपुर चौराहे पे NH 58 पे। उसमें से जो ना कनेक्शन दे दिया होटलों को, और मेरा 12 का कनेक्शन काट दिया, होटलों को सप्लाई दे दी 5 होटलों को। अब मुझे यो कह रहे हैं कोई 1,08,000 रुपया जमा कर दे और अपना जो है ना क्या नाम हो रूलर से जोड़ देगा तेरा कनेक्शन 12 वाला। 2019 में एक बार पैसे मैंने जमा कर दिए, मैं ट्रांसफार्मर लगवा रखा अपने खेत में, जोड़ा में लगवाया और सप्लाई दे दी होटलों को 5 कनेक्शन कॉमर्शियल के। ट्रांसफार्मर मेरा 12 का, मेरा कनेक्शन काट दिया और होटलों के जोड़ दिए। तो सरकार कह रही है जो गन्ने का भुगतान है वो किया जा रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं नहीं किया जा रहा। जबान नहीं कर रहे, इतनी निकम्मी सरकार क्या होगी। और अब का जब यह होगी ना, इसका भूस भर देगा हम, भूस भर बता दिए। बलवाड़े तो बोल रहा था सुक्का, समझ गया। तो आपका नाम सुक्का है, तो कितनी उम्र आपकी बाबा जी होगी? मेरी उम्र होगी कम से कम 70 साल की। तो कब से खेती करते हुए आ रहे हैं? जब और बढ़ा था मैं, और बुढ़ा हो गया खेती करते करते। तो क्या सरकारों में अंतर देखने में आपने देखा है? अरे 70 साल से आज की सरकार नहीं है, सारी सरकार देख ली, सारी सरकार घुटनों में आई मारे। और यह सरकार या हम घुटनों में आना चाह, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम, तो बता दिए। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। वहाँ सबका विकास, इसका विकास कहीं नहीं है विकास, समझ गया। यह तो नाश के जड़ है, किसान इन्हें गड्ढे में उतार दिया, पूरे गड्ढे में, समझ गया। इसे बढ़िया बताओ, इस नालायक सरकार को तो जो हमारे हाथ में आ जाना, इसके तसे से मारते लगा मैं, जो याद रखे, समझ गया। तो जो सबसे जो बड़ी समस्या है आपकी वो गन्ना भुगतान की है, और जो हमारे तो खाद की समस्या, बिजली के बिल की समस्या है, एक समस्या का हमारी तो 50 समस्या है। हाँ भाई, एक समस्या नहीं है भाई, तो बहुत समस्या है। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आप यहीं पर मौजूद रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे भारतीय किसान यूनियन के साथ। तो हमें 25-30 साल हो लिए यही है, इस सरकार को देखते देखते हमें। और इसे जब लोग धरती में नहीं उतारेंगे, जब बोलो हम कहीं जान